Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll complete our MCQs for 15th of June. Okay, so let's begin. पहला क्वेश्चन हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. सो इट इज़ the body of businesses in eastern and northeastern India. Statement 1 and statement 2. It was established in 1925 by a group led by Mr. G.D. Birla. पहला स्टेटमेंट सही है. ये ग्रुप को इस्टेब्लिश किया था 1925 में बाय ग्रुप लेड बाय मिस्टर जी.डी. बिरला. और पहला स्टेटमेंट भी सही है. इट इज़ द बॉडी ऑफ बिजनेसेस इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. आंसर है सी, both 1 and 2. Okay, so it is a premier body of business and industry in eastern and northeastern India. We already know that. And its membership comprises several of the largest corporate groups. Okay, काफ़ी सारे corporate groups हैं बड़े बड़े, वो इसके members हैं. And it was established in 1925. We have already seen this. And it is the only national chamber of commerce operating from कोलकाता. कोलकाता से सिर्फ यही इकलौता national chamber of commerce ऑपरेट करता है. और इसने एक कंपटीशन हुआ था, वर्ल्ड चैम्बर्स कंपटीशन, क्यूबेक कनाडा में. ओके, वर्ल्ड चैम्बर्स कंपटीशन इन क्यूबेक कनाडा, उसका भी ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विनर रहा था. ओके, सो ये बात कुछ याद रखने वाली है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लोनार लेक. Statement 1, it is a notified national geo-heritage monument, and statement 2, it is the only hypervelocity impact craters in basaltic rock. तो हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है लोनार लेक. ओके, महाराष्ट्र बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में. और इसने अभी कलर चेंजेस हो रहे हैं इसमें, तो इसका कलर पिंक हो गया है, विच इज़ ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ एल्गे. ओके, इसमें काफ़ी एल्गे है, तो बिहेवियर ऑफ एल्गे वो चेंज हुआ है क्योंकि इसकी सैलिनिटी इंक्रीज़ हो गई है. सैलिनिटी इंक्रीज्ड. और जो इसका पीएच है डेट इज़ इन द रेंज ऑफ 8 to 10.5. ये इसका पीएच रेंज है, तो इसमें सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एल्गी का बिहेवियर चेंज हुआ है, इसका पानी पिंक हो गया है. तो ये थी कॉन्टेक्स्ट. अब हम देखते हैं कि इट इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ द ओनली हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर्स इन बेसाल्टिक रॉक, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ऐसे 3 और भी हैं. ओके, तो दिस इज़ द फोर्थ वन. इट इज़ वन अमंग द 4 हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर्स इन बेसाल्टिक रॉक. ओके, कुछ लोग मानते हैं कि ये मीटियोराइट की वजह से, कोलाइड करने की वजह से एक क्रेटर डेवलप हुआ है, तो इज़ अ मीटियोरिटिक क्रेटर. कुछ लोग मानते हैं इट्स अ वॉल्केनिक क्रेटर. ओके, तो उस पर अभी भी काफ़ी सारी रिसर्चें चल रही हैं. और डेक्कन प्लेटियो पे है ये, तो ये एक और एडिशनल इन्फो, ये तो हम सबको मालूम है, दिस इज़ वेरी कॉमन, डेक्कन प्लेटियो पे है. तो यही था लोनार लेक के बारे में. आंसर है हमारा ए, 1 ओनली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन गौर. ये हमने कल के ही डेली करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है. इंडियन गौर, इसको मिथुन भी बोलते हैं और गयाल भी बोलते हैं. ओके, तो इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल. दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट. एंड स्टेटमेंट 3, इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का? अभी नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न में, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न में सेंसस कंडक्ट किया गया है इंडियन गौर का, और इसकी पॉपुलेशन इज़ अराउंड 2000, मोर देन 2000. ओके, सो इससे एक चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं कि जो तीसरा स्टेटमेंट है दैट इट इज़ कॉन्फाइंड ओनली टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि नीलगिरीज जो है वो हिमालय पे नहीं है. तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट. ओके, और हमारा क्वेश्चन भी यही कहता है कि हमको जो करेक्ट नहीं है वो बताने हैं. दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो कल हमने पढ़ाई की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में है. तो इससे दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल, ये स्टेटमेंट सही है. थोड़ा फैक्ट बेस्ड है बट ये स्टेटमेंट सही है. तो आंसर है हमारा B, 2 and 3, क्योंकि हमने इनकरेक्ट आंसर मांगा है, तो B, 2 and 3 इज़ द आंसर. अब ये साउथ एशिया ओके एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं. साउथ ईस्ट एशिया, और
मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन, इवन डेसिडियस फॉरेस्ट में भी आपको मिलेंगे, इवन इन द हिमालयाज ऑल्सो एंड इन द नीलगिरीज साउथ में भी आपको ये मिलेंगे। तो यही था पूरे इंडियन गौर के बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सोटिक स्पीशीज। स्टेटमेंट 1, they are not usually native to an area and are introduced by humans. And statement 2, it includes animals named under the appendices of CITES and the Wildlife Protection Act of 1972. तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एडवाइज़री जारी की है। ओके, इट हैज़ issued an advisory to streamline and formalize the process of importing live exotic species. To streamline and formalize the process of importing live exotic species, इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एडवाइज़री जारी की है। अब इस एडवाइज़री में जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द अपेंडिसेस ऑफ साइट्स, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कोई जिक्र नहीं है। ओके, सो स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है। एंड दे आर नॉट यूजुअली नेटिव टू एन एरिया एंड आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ये बिल्कुल सही है। वी ऑल नो जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ होते हैं वो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होते हैं, ये बाहर से लाए गए होते हैं। नॉन नेटिव इनको बोलते हैं, नॉन इंडिजिनस भी बोलते हैं। ओके, और कभी कभी इनको इन्वेसिव स्पीशीज़ भी बोला जाता है क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एडवाइज़री में जो डेफिनेशन है दैट ओनली एडहियर्स टू अपेंडिसेस ऑफ साइट्स एंड नॉट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आंसर है ए 1 ओनली। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी, आई विल नॉट टेल यू मच अबाउट दिस। ओके, ये सब आपको आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ सभी जानते हैं, ये एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये किसको नहीं पता। ओके, तीसरा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। अब बचा राइट टू रिजर्वेशन, तो सी इज़ आवर आंसर, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट भी हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिजर्वेशन इसको फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया है। 50% रिजर्वेशन के लिए जो पिटीशन फाइल की थी, 50% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज़, ये तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस ने एक पिटीशन दाखिल की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यहाँ हमारा आज का MCQs ख़त्म होता है। ओके, यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ हमारा सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एनी फर्दर अपडेट। हम कल मिलेंगे, थैंक यू।